गणेशाय नमः। बोलिए अम्बे मात की जय हो। आइए भक्तों, आज श्री दुर्गा सप्तशती के श्री दिव्याथर्व शीर्षम पाठ का हम श्रवण करेंगे। भक्तों, अथर्ववेद में इस पाठ की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसको श्रवण करने की लिखा गया है कि इस दिव्याथर्व शीर्षम पाठ के श्रवण से जो है देवी माता की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। इस पाठ को पढ़ने से या इसका श्रवण करने से, और कहा है कि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम रात्रि सूक्त के पाठ के बाद जो है इसका समावेश करते हैं। तो श्री दिव्याथर्व शीर्षम पाठ को हम आरंभ करते हैं। इसको आरंभ करने से पहले मैं आप भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि आप देवी माता की कृपा पाने हेतु इस वीडियो को, इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बोलिए अम्बे मात की जय हो। श्री दिव्याथर्व शीर्षम पाठ आरंभ। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा यानी कि प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं में रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, तवष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में यानी कि यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकंत्री को सदा नमस्कार है। गुणा साम्या व्यथा रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं।
असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता यानी कि शिव शक्ति, सरस्वती यानी कि ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या यानी कि सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में यानी कि ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, क, योनि, ए, कमला, ई, वज्रपाणी, इंद्र, ल, गुहा, हिम, ह, स, वर्ण, मात, शिश्वा, वायु, क, अभ्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, हिम, स, क, ल वर्ण और माया हिम, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मा रूपिणी है। रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशीवार्कणवर्म ग्रंथ में बताए गए हैं। इस प्रकार वरी वस्या रहस्य यदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कवचित स्वरूपोच्चार, कवचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विश्व श्रृंखला रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय हैं और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अकुंशा, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टम वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं। वही ये यातुधान यानी कि एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व, रज, तम हैं। वही ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी है। वही ये प्रजापति इंद्र, मनु है। वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। वही कला, काष्ठ आदि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर्रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत, आकाश, ह तथा ई कार से युक्त वितिहोत्र, अग्नि, र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म यानी कि हिम को ऐसे यति ध्यान करते ही जिनका चित्त शुद्ध है वो निर्तिशायन, आनंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं।
यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वितीय अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति सफूरण है। वाणी एम मायाहीम ब्रहासु काम कलिम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य, म आवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे। यह निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे मात, हे सर्वदूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, महाविद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूप रूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथियों को खोलकर मुझे मुक्त करो। हस्त कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वृद्ध और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए इसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए इसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए इसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए इसे नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप में रहने वाली, शब्दों में अर्थ ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिंत्यातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनमें और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करने पर भी अर्चार्य सिद्धि नहीं हो प्राप्त कर सकता। अष्टोशत यानी कि 108 बार जप इसकी पुरुष चरणा विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर लेता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। इस प्रकार
ये पाठ जो है समाप्त होता है। श्री दिव्याथर्व शीर्षम पाठ समाप्त। बोलिए अम्बे मात की जय हो।